तो गाइस स्वागत है आपका एक और क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी 11th क्लास होने वाली है आई गेस। ठीक है, अभी तक 10 क्लास मैंने आपको दे दी है, ये 11th क्लास है। अभी तक हमने कैंडल्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम कुछ यूनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर्स के अंदर, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको नोट्स बनाने हैं। जो भी आपको समझना है पूछ लेना आप। ठीक है, चाहे इस क्लास के दौरान पूछ लेना, चाहे आप अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो जब भी आपकी क्वेरी होती है तब आप पूछ लेना, मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, कैसे भी पूछ लेना आप। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? टॉपिक मेरे भाई ये है कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि मार्केट के अंदर क्या होता है। मार्केट के अंदर तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, कौन से ट्रेंड होते हैं? तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। ट्रेंड का मतलब होता है कि किस तरह से मार्केट चल सकती है। ठीक है, जैसे मौसम होता है ना, ठंड का होता है, ठीक है, फिर गर्मी का होता है, फिर बरसात का होता है, फिर एक आता है बॉटम ऑटम सीजन आता है जब ये पतझड़ होता है। तो ये सीजन्स होते हैं ना, इसी तरह से मार्केट के अंदर भी ना, ये दिमाग में बैठा लो आप। ठीक है, मार्केट के अंदर भी ट्रेंड होते हैं, मार्केट के अंदर भी चलन होते हैं। जैसे कि वेदर की चलन है ना, कि ये होना है, इस तरह से मार्केट में भी मार्केट सिर्फ तीन टाइप से ही चल सकती है। ठीक है, इसके अलावा कभी भी इसके अलावा कभी भी दूसरे और चौथे टाइप से नहीं चल सकती, तीन टाइप से ही चल सकती है। ठीक है, चौथा टाइप कोई होता ही नहीं मार्केट में, सिर्फ चलने के तीन टाइप ही होते हैं मार्केट में। ठीक है, कौन से टाइप होते हैं मैं आपको जरा यहाँ पर बता देता हूँ एक बार, देखिएगा आप। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट के चलने के मेरे भाई तीन ही टाइप होते हैं। कौन से होते हैं? पहली बात, मार्केट या तो ऊपर की साइड जा रही होगी, जिसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड। ठीक है, जब मार्केट में प्राइसेस क्रिप्टो के या किसी भी स्टॉक की या किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि मार्केट तेजी में है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है मेरे भाई? दूसरा होता है कि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड के अंदर है, यानी कि मार्केट में हर एक चीज में गिरावट हो रही है। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो, 2020 के बाद, 21 के बाद सब चीज गिरती जा रही है, तो मार्केट क्या हुई? डाउन ट्रेंड में हुई। ठीक है, अगर आप 2019 में होंगे, 19 से लेके 21 के बीच में मार्केट क्या थी? अप ट्रेंड के अंदर थी। और कभी कभी बीच में ऐसा भी होता है कि मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं हम साइड वे। ठीक है, साइड वे कह लो या आप रेंज मार्केट कह लो। रेंज मार्केट क्या हुई? अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मार्केट में क्या चल रहा है, अब बिटकॉइन कुछ दिन से बहुत उठ रहा था ये, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये आपका अप ट्रेंड हुआ। अगर आपसे कोई 2-3 महीने पहले पूछता कि भैया बिटकॉइन का क्या हो रहा है, जब बिटकॉइन $15,000 पर था, तो आप क्या कहते हैं? मार्केट भाई डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, और जब आपसे कोई पूछे कि भैया अब क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, जो कि आजकल है, ठीक है, साइड वे, ज़्यादा मोमेंटम अभी नहीं है मार्केट के अंदर, तो क्या है? वो आपकी है साइड वे मार्केट। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा ये है कि मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं, और ट्रेंड होने के बाद हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन क्योंकि आपका ट्रेंड से ही होती है, तो ट्रेंड लाइन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली तीन चीज़ बता दी मैंने आपको। तीन टाइप के ही ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइड वे। साइड वे भाई जब मार्केट आपकी रेंज में हो, प्राइसेस किसी भी क्रिप्टो के ना ही ऊपर जा रहे हो ना ही नीचे जा रहे हो, बस वही ये रेंज में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है, अप ट्रेंड यानी कि किसी भी क्रिप्टो के या ऑल्ट कॉइन के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, और डाउन ट्रेंड उसको बोलते हैं जब मार्केट के में प्राइस किसी भी चीज़ के गिरते 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 जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। ठीक है, समझ में आई? अब देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पहले तो दिमाग में बैठा लो कि जो एक अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड कैसे बनता है। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। पहले एक लो बनेगा, फिर एक हाई बनेगा। ठीक है, फिर एक हायर लो बनेगा, फिर एक हाई हाई हायर हाई बनेगा, हायर लो बनेगा, हायर हाई बनेगा। अब मैं आपको जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, इसको दिमाग में बैठा लो। पहली बात क्या है? पहले एक लो है। ठीक है, ये क्या है? आपका एक लो है, ये एक लो है। ठीक है, मतलब कि पहले एक लो बना मार्केट में, लो बनने के बाद फिर क्या बना? फिर एक मेरे भाई बन गया हाई। ठीक है, अब चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो कुछ नहीं है भाई, कि ये तो लो है, ये लो है, ये हाई है। ठीक है, पर ये अब क्या है? ये आपका, ये क्या हुआ आपका? ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका हायर लो। हायर लो क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस, ये है आपका हायर लो। ठीक है, ये हायर लो का मतलब क्या हुआ? हायर लो का मतलब हुआ, कैसे हायर लो हुआ? क्योंकि ये जो प्रीवियस वाला लो है ना, ये प्रीवियस वाला लो ए पॉइंट। ठीक है, ये ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट से ऊपर है बी पॉइंट, तो ये क्या बनेगा? ये आपका हायर लो बनेगा। यानी कि ये वाला जो लो है, ये प्रीवियस वाले से हाई है, तो ये क्या बना? हायर लो। ठीक है, अगर आगे मैं आगे बताऊं, ये क्या बनेगा इस हिसाब से? ये भाई ये क्या बनेगा? ये बनेगा, क्योंकि ये वाला जो हाई है ना, ये प्रीवियस वाला हाई, ये वाला हाई है,
ठीक है, इससे हाई है तो क्या बनेगा, ये हायर हाई बनेगा। ठीक है, इसको आप हायर हाई, आप इसको एच एच लिख लीजिए। मैं आप एक बार लिख रहा हूँ बस, हायर हाई। ठीक है, ये आपका क्या बना, ये आपका हायर हाई बना। इसी तरह से इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो आप, एच एल एच एच, यानी कि हायर लो हायर हाई। फिर क्या बनेगा मेरे भाई, ये वाला क्या है, फिर ये प्रीवियस वाले से क्या है, हाई है, तो ये क्या बनेगा, हायर लो, ये भी हायर लो बनेगा। एच एल लिख लीजिए इसको आप। ठीक है, एच एल। और जो नेक्स्ट वाला है वो आपका हायर हाई बनेगा। ठीक है, हायर हाई, हायर हाई, मैं एच एच लिख रहा हूँ। ठीक है, एच एच। तो जब तक ये ट्रेंड ऐसा चलता जाएगा ना, जब तक कि हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनते रहेंगे, तब तक मार्केट में आपका अप ट्रेंड ही होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मेरे भाई कोई जो अप ट्रेंड है वो आपका डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा, डाउन ट्रेंड में एक अप ट्रेंड तभी कन्वर्ट हो सकता है जब प्रीवियस वाला जो हायर लो है, ठीक है, उससे नीचे कोई लो बने, और प्रीवियस वाला जो हाई है उससे नीचे कोई हाई बने, इस तरह से ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ये आपका डाउन ट्रेंड बन जाएगा। लेकिन जब तक ऐसी कंडीशन नहीं आ रही, तब तक आपका क्या होगा, तब तक आपका अप ट्रेंड ही रहने वाला है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जब तक मार्केट ऐसे चलती जा रही है, ठीक है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनते जा रहे हैं, तब तक मेरे भाई मार्केट आपकी अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो अप ट्रेंड के अंदर दो चीज़ बैठा लो दिमाग में, हायर लो, हायर हाई और हायर लो बनते हैं। ठीक है, जब तक आपका प्रीवियस वाला लो कौन सा होगा, ये। ठीक है, प्रीवियस वाले लो से नीचे कोई लो नहीं बन जाता, और प्रीवियस वाले हाई से कोई ऊपर हाई नहीं जाता, तब तक आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होने का। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको मैं आपके सामने सिंपल कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल कैसे करूँ आप देखते जाइए, अभी बस आपको बस समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब प्रीवियस वाले से क्या हुआ, प्रीवियस वाले से हायर, अभी भी क्या है, हायर लो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक भी अगर लो बनता है तो हायर लो है। फिर क्या होता है, एक हायर हाई नहीं बनता, क्या होता है, एक लोअर हाई बनने लग जाता है, और सडनली आपका एक, देखो ये क्या हुआ, ये आपका डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। क्यों, पहले हायर हाई बनने थे, हायर हाई हायर लो बनने थे, अब लोअर हाई बनने हैं, लोअर लो बनने हैं। ये देखो, प्रीवियस वाले लो से ये वाला लो नीचे आ गया। ठीक है, तो दिमाग में इतना बैठा लो कि अप ट्रेंड कैसे बनता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। ठीक है, अब दिमाग में बैठ गया आपका, चलो मैं आपको एक डाउन ट्रेंड वाला और बता देता हूँ। सबसे पहले डाउन ट्रेंड में क्या होता है, एक हाई बनता है एक लो बनता है। ठीक है, फिर एक लोअर हाई बनेगा, लोअर लो बनेगा, लोअर हाई बनेगा, लोअर लो बनेगा, लोअर हाई बनेगा, लोअर लो। क्या हुआ, क्या बोला मैंने, देखो पहले एक आपका हाई है, ठीक है, इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। इसके अंदर ये हाई है, ठीक है, फिर ये आपका एक लो बनेगा, लो बनेगा। ठीक है, फिर ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा आपका, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लोन बन गया भाई, पेस्ट तो हो जा, पेस्ट। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ये आपका लोअर हाई बनेगा। क्यों लोअर हाई क्यों बनेगा, कोई बता सकता है, इसलिए बनेगा क्योंकि लोअर हाई इसलिए बनेगा मेरे भाई, क्योंकि प्रीवियस वाले हाई से ये लो है। लोअर हाई क्यों है, क्योंकि प्रीवियस ये है ना हाई, इससे लो बना हुआ है, नीचे बना हुआ है, तो ये लोअर हाई होगा। और ये क्या होगा, ये होगा आपका लोअर लो। ये लोअर लो क्यों होगा, क्योंकि मेरे भाई ये आपका प्रीवियस वाला जो लो है ना, लोअर लोअर लो, ठीक है, प्रीवियस वाला जो लो है ना, उससे नीचे बना हुआ है। प्रीवियस वाला कौन सा है, प्रीवियस वाला मेरे भाई ये वाला है। ठीक है, तो इससे नीचे बना तो लोअर लो बन गया। फिर क्या होगा, अब मैं एल एच लिख रहा हूँ, ठीक है, लोअर हाई, ये लोअर है, ये लोअर हाई, और ये क्या हुआ मेरे भाई, ये हुआ आपका लोअर लो, लोअर लो। कंफ्यूज नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार, लो लोअर लो, एल एल लिख लीजिए आप। ठीक है, फिर ये क्या होगा, सेम अगेन वही, लोअर हाई, और ये क्या होगा, ये होगा मेरे भाई लोअर लो। ठीक है, समझ में आ गई। अब ये डाउन ट्रेंड कैसे बना, डाउन ट्रेंड बना, पहले एक हाई बना, फिर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। जब तक लोअर लो लोअर हाई बनते रहेंगे, तब तक आपका डाउन ट्रेंड ही रहेगा। ठीक है, और अप ट्रेंड का क्या है, अप ट्रेंड में आपका हायर हाई और हायर लो बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ मेरे भाई कि अप ट्रेंड को अगर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होना है,
डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ भाई क्या करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, ये जो लोअर लो है ना और लोअर हाई, ये बनने बंद होनी चाहिए, ठीक है। तभी मार्केट में हम कहेंगे कि ये रिवर्सल हो गया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसके लिए भाई एक सिंपल सा तरीका है। अगर मार्केट में एक लोअर हाई बनता है, फिर एक लोअर लो नहीं बनता, ठीक है, और फिर एक हायर हाई बन जाता है, इसका मतलब क्या है कि भैया अब मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में लोअर लो नहीं बनने हैं, नीचे नहीं जा रहा ट्रेंड, अब ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या बनने लग गया, यहाँ पर भाई अब लोअर लो, यहाँ आपका हाई होने लग गया, एक हायर लो बनने लग गया और हायर हाई बनने लग गया। तो प्रीवियस से हायर हाई बनने लग गया और ये वाला जो ट्रेंड है ये हमारा चेंज यहाँ पर हो चुका है। यानी कि अब मार्केट आपकी अप ट्रेंड में हो चुकी है। दिमाग में इतना बैठा लो, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रेंड। तो आप चार्ट ले लेना इन टेक्निकल एनालिसिस। ये देखो, ये आपका अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड क्यों? क्योंकि इसमें हायर लो और हायर हाई, हायर लो हायर हाई बने हुए हैं, ठीक है। ये तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। ये हायर, ये है आपका लो, ये देख लो आप, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपका अप ट्रेंड क्यों है? क्योंकि मेरे भाई ये इसमें हायर लो और हायर हाई बनते जा रहे हैं। आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ इसमें कोई एग्जांपल। जब तक सीढ़ियाँ ऊपर को चढ़ रही है ना, तो उनको हायर हाई और हायर लो बोलते हैं, ठीक है। कुछ बढ़िया सा एग्जाम्पल, कुछ बढ़िया सा। ये देखो, ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर यहाँ देख लो आप, ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर क्या बनना है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर। अब यहाँ पर देखो रेड वाले पॉइंट पे, यहाँ पर अब हायर हाई बनने बंद हो गए। हायर हाई मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये इससे ऊपर होता नहीं हुआ, ठीक है भैया। मुझे एक अनुमान मिल गया कि रिवर्सल होने वाला है। जब यहाँ से ये वाला लेवल टूट जाएगा ना, ये वाला लेवल टूट जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। अब जो हमारा मुद्दे का बात है, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये है कि मेरे भाई आज हम सीखेंगे जो अभी तक मैंने आपको बताया, कि आपको समझ में आया एक बार बताओ। किसी का कोई सवाल है इसमें? पूछो मेरे भाई, कोई सा भी सवाल है तो पूछो। नो, अमृत शर्मा भाई नहीं। यस, समझ आया, ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइड वे, साइड वे में क्या होता है, सेम हाई होते हैं सेम लो होते हैं, ठीक है। अभी तक ओके है, ठीक है। तो ये वाली आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, वो टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस, ठीक है। अब तीन टाइप की ट्रेंड लाइन होती है, दिमाग में बैठा लेना। जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, तीन टाइप की नहीं होती, सॉरी, दो टाइप की होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी अप ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, और एक होती है आपकी कहाँ, एक होती है आपकी डाउन ट्रेंड लाइन। नाम से ही वैसे पता लग रहा है इनका क्या मामला है। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया ना, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जो यहाँ पर अब बताने वाला हूँ ना, टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अप ट्रेंड लाइन होती है और डाउन ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। अब ये लाइन लगती कैसी है, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास एक टूल होना चाहिए जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन है ट्रेंड लाइन का, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ट्रेंड लाइन जो है ना वो 90 के इस एंगल पे लगती है, ठीक है। ये हो गया आपकी अप ट्रेंड लाइन और ये हो गया आपकी डाउन ट्रेंड लाइन। दिमाग में बस इतना बैठा लो कि ये आपकी अप ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन यानी कि वो लाइन जो कि अप की तरफ जा रही है, अप की तरफ फेस कर रही है, तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये लाइन इतनी सीधी नहीं हो सकती, ना ऐसी हो सकती, थोड़ी थोड़ी स्लाइटली इस फॉर्म में हो तो ठीक है। अगर ये इससे ज़्यादा ऐसी करोगे आप, तो मेरे भाई वो बेकार है, ठीक है। तो उसका एंगल आप समझो, ठीक है। एंगल या तो आप इतना रख सकते हो या आप इतना रख सकते हो। इसी तरह से डाउन ट्रेंड लाइन का जो है, या तो आप एंगल इतना रख लो, ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही इतना सीधा हो सकता, ठीक है। दिमाग में डाउन ट्रेंड लाइन का ये बैठा लो, 45, हाँ 45 मान सकते हो, ठीक है। इस एंगल में होनी चाहिए। अब ये डाउन, मैंने आपको बता तो दी कि अब ट्रेंड लाइन ये होती है, डाउन ट्रेंड लाइन ये होती है, लेकिन मेरे भाई बनाई कैसी जाती है, ड्रॉ कैसे होती है, तो बताओ। हाँ आओ चलो ड्रॉ करना सिखाता हूँ, ठीक है। अब पहली बात तो ये बता दूं,
पहली बात तो ये आप जब दिमाग को डाल लो कि मेरे भाई जो अप ट्रेंड लाइन है ना, वो आपको बताएगी कि ट्रेंड कब रिवर्सल होगा, ठीक है, और डाउन ट्रेंड लाइन भी सेम बताएगी कि ट्रेंड कब रिवर्सल होगा, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि भाई अप ट्रेंड होता है मार्केट में, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या होता है, पहले आप ये बताओ क्या होता है भाई अप ट्रेंड में, जो मैंने अभी समझाया आपको, क्या बनता है अप ट्रेंड में, कौन से नाम बताओ भाई, क्या क्या बनता है अप ट्रेंड के अंदर। हायर हाई, और हायर हाई, हायर लो, ठीक है, परफेक्ट है। चलो, ये हो गया आपकी, ये हो गया आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। और फिर एक और हायर हाई, और फिर एक और हायर लो मान लेते हैं कि बन गया यहाँ पर, ठीक है, बन गया इस तरह से ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ मेरे भाई कि इसमें ट्रेंड लाइन लगाओ। ट्रेंड लाइन कैसे लगाओगे? अब यहाँ पर जो है ना ट्रेंड, क्योंकि आपकी अप ट्रेंड है, तो याद रखिएगा आपको अप ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगानी पड़ेगी। लेकिन अप ट्रेंड लाइन लगेगी कैसे? ये जो मेरे भाई लो, हायर लो, फिर ये हायर लो, फिर ये हाई लो, आपको इनको एक लाइन की मदद से मैच करना पड़ेगा। जैसे बचपन में करते थे ना कि जो छोटे छोटे होते हैं, डॉट्स होते हैं, उनको हम मिलाते थे और फिर एक पेंटिंग बन जाती थी, ठीक है, याद है ना आपको वो बुक जिसमें हम ये डॉट मिलाते थे और पेंटिंग बन जाती थी। इसी तरह से आपको अप ट्रेंड लाइन लगाने के लिए अप ट्रेंड के अंदर जो हायर हायर हाईज हैं, नहीं हायर लोज है, हायर लोज ये है ना, तो हायर लोज को आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इनको मिला के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन लगाओ, ट्रेंड लाइन लो, यहाँ से स्टार्टिंग करी, और इनको आप कर लो मैच, ठीक है। अब मैं आपको अभी उस पर दिखा दूंगा लाइव चार्ट पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं रफली इसको बना रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर। लेकिन ये देखो, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है ना यहाँ पर, ये हो गई मेरे भाई आपकी अप ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, मैंने इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्या करा है, बेसिकली मैंने जो हायर लोज हैं, ठीक है, हायर लोज जो है, इनको मैंने कर दिया मेरे भाई मैच, ठीक है, बस मैंने मैच कर दिया और कुछ नहीं करा, ठीक है। अब क्या बता रहा है ये बता रहा है मेरे भाई कि मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, जब तक प्राइस इसके ऊपर है, जब तक इसको नीचे की साइड तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं देता, तब तक मार्केट आपकी अप ट्रेंड में ही रहने वाली है, ठीक है। तो जब भी प्राइस देखो इस लेवल पे आता है, टच करता है ऊपर की साइड भाग जाता है, टच करता है ऊपर की साइड भाग जाता है, टच करता है ऊपर की साइड भाग जाता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन अब टूट गई, क्योंकि मेरे भाई देखो ऐसा होता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर जितनी बार टच होता है ना, वो ट्रेंड लाइन इतनी बार वीक होती चली जाती है। अब यहाँ पर एक दो तीन चार टच मिल गए। अब आपको पता है कि अगर पांचवी बार यहाँ पर प्राइस आया, तो हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन टूट जाए, ये ट्रेंड लाइन नीचे की साइड क्या हो, ये नीचे की साइड ट्रेंड लाइन टूट जाए। और जैसे ये टूटे, तो आप समझ जाओ मेरे भाई, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है नीचे की साइड, तो आप समझ जाओ कि मार्केट अब क्या कर रही है, मार्केट अब नीचे गिरने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आप दिमाग लगाओ और देखो, तो ये जो अप ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। यानी कि जब भी प्राइस इसके ऊपर टच करता है, तो प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, टच करता है बाउंस बैक कर जाता है, टच करता है बाउंस बैक कर जाता है, टच करता है बाउंस बैक कर जाता है। लेकिन इस बार अगर ये नीचे की साइड टूट गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो इन लेवल्स तक आ सकता है अब दोबारा से, ठीक है। तो ये होता है ट्रेंड लाइन का उपयोग। उपयोग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रेंड लाइन, अब ट्रेंड लाइन आपने बनानी सीखी, जब भी उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेकिंग ऑफ ट्रेंड लाइन हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो एरियाज है ना, यहाँ तक प्राइस दोबारा से आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एक अप ट्रेंड लाइन आप कैसे बनाओगे, सब चीज छोड़ो, आप अप ट्रेंड लाइन कैसे बनाओगे? आपको बेसिकली अप ट्रेंड लाइन के अंदर जो आपके हायर हाई हायर लोज हैं, उनको आपको मैच करना पड़ेगा, और फिर वेट करना पड़ेगा कि इन फ्यूचर अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, तो मैं क्या एक्शन लूंगा। मैं एक्शन ये लूंगा कि भाई मैं डाउन की ट्रेड लूंगा। कहाँ तक लूंगा? इन लेवल्स तक लूंगा, अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो, ठीक है। इस तरह से आप अप ट्रेंड लाइन लगाओगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पहले चार्ट के ऊपर किस तरह से आप अप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ देखो प्राइस क्या कर रहा है, स्विंग देखना सीखो आप पहले, ठीक है। यहाँ मैं डेली के चार्ट पे आ जाऊँ क्या? चलो 4 घंटे के चार्ट पे क्लियर है। देखो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर अगर मैं आप दिखाऊं, भाई कितनी बॉडी से, बॉडी का वो नहीं होता कुछ भी, बस ब्रेक डाउन होना चाहिए। ये देखो प्राइस यहाँ पे एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया,
फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हायर हाई नहीं बना रहा लेकिन एक हायर लो बनाया है। तो ट्रेंड लाइन के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है मेरे भाई, ट्रेंड लाइन के अंदर आपको बस ये जो लोज है ना इनको आपको मैच करना है। ठीक है, ये मैच कर दिया आपने। अब देखो, जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन की तरफ आता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की साइड भाग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर दिखता है कि भैया प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने कर दिया इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन, यहाँ तक आया प्राइस और नीचे आता प्राइस और इसको ब्रेक डाउन कर देता है इस तरह से। ठीक है, क्लोज होगी, तो उसका मतलब क्या है कि प्राइस की ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अब देखो इस लेवल को तो तोड़ के नीचे आएगा ही, हो सकता है कि इस लेवल तक आए। ठीक है, इस लेवल तक आ जाए और इस लेवल तक आ जाए। तो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर क्या बता रही है, पहली बात तो आपको ट्रेंड लाइन बता रही है कि भैया आपका ट्रेंड कहाँ तक मजबूत है, क्योंकि जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी तो ट्रेंड आपका हो जाएगा वीक। तो ये अभी अप ट्रेंड की तरफ है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो उसका मतलब क्या है कि जो अप ट्रेंड है वो अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो ट्रेंड लाइन है, जो सपोर्ट लाइन है, वो अब टूट हो चुकी है। अगर इन फ्यूचर ये टूट जाती है तो ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ट्रेंड लाइन को लगाओगे। अब ट्रेंड लाइन इस तरह से लगाई जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एंगल भी दिखाऊं आपको, तो देखो मैंने ज़्यादा इसको वो नहीं करा कि मेरा एंगल था ट्रेंड लाइन का। और बेसिकली अब आप ये पूछोगे भैया विक लगाऊं या बॉडी, वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो विक लगा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो कहीं कहीं बॉडी लगा सकते हो। ठीक है, कैंडल की बॉडी लगा सकते हो, विक लगा सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। कि देखो यहाँ से मार्केट, देखो मार्केट क्या करिए, एक लो बनाई, फिर एक हाई बनाई, फिर एक हायर लो बनाई, फिर एक हाई बनाई, फिर एक हायर लो बनाई, फिर एक हाई बनाई, फिर एक हायर लो बनाई, फिर एक हायर हाई नहीं बनाई लेकिन एक लोअर हाई बनाई। ठीक है, लेकिन एक हायर हाई बनना है यहाँ भी और यहाँ भी एक हायर हाई बनना है। तो मेरा अप ट्रेंड लाइन बनाने का क्या तरीका है, मेरा हायर लो मिलाने का तरीका है बस। हायर हायर लो मिला दूंगा मैं, ये देखो यहाँ से मिला के चलता हूँ मैं। ठीक है, सीधी लाइन लगा देता हूँ, ये देखो लग गई सीधी लाइन, इसको इस तरह से लगा लो। ठीक है, अब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि भाई जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, अब देखो ट्रेंड लाइन यहाँ पर टूट गई, इसको कैसे भी मैच कर लो आप। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर टूट गई ना, टूटने के बाद मैंने आपको क्या बोला कि जहाँ तक आपके ये एरिया है, जहाँ तक कि प्रीवियस टच आ रखा है ट्रेंड लाइन के ऊपर, हो सकता है कि वहाँ तक प्राइस नीचे आ जाए। देखो इसमें पूरा तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं रिवर्सल यहाँ से भी मार्केट नीचे की साइड कर गया। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपको इस बेसिस पे ट्रेड लेनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ तक भाई आपका अप ट्रेंड है, क्योंकि जब ये नीचे की साइड आ गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वीकनेस मार्केट में दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। भाई थोड़ा सा अजीब कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, ट्रेंड लाइन का, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको मजा आने वाला है, मतलब आप जब इस पर चार्ट पे लगाओगे इसे, और कोई से भी टाइम फ्रेम में आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई फिक्स टाइम फ्रेम है, 4 घंटे में दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, ये देखो, ये एक लो है, फिर एक हायर लो है, फिर हायर हाई है, हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है। ट्रेंड लाइन को मैच करना है बस, ये हो गई आपकी ट्रेंड लाइन मैच। ठीक है, कहीं तक भी लगा लो, ये हो गया लो। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको सिंपल सा बताया हुआ है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्राइस तब तक आपकी वीकनेस नहीं है, लेकिन जैसे ही ट्रेंड लाइन टूट गई इसका मतलब क्या है कि भैया मार्केट में वीकनेस आने वाली है, और पॉसिबिलिटी है कि प्राइस कहीं ना कहीं इन लेवल्स तक आए घूम के। ठीक है, देखो इन लेवल्स तक प्राइस घूमने के लिए आया नीचे। ठीक है, समझ में आ गई। अब ट्रेंड लाइन किस तरह से बनाई जाती है मैं आपको चार्ट पर और दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगा लो आप ट्रेंड लाइन, अब ट्रेंड लाइन ये देखो, ये लगा दी मैंने अब ट्रेंड लाइन। एंगल का ध्यान रखना बस इसका, बस एंगल का ध्यान रखना कि भैया एंगल किस हिसाब से लगाना है। मैं काफ़ी ट्रेंड लाइन लगाता हूँ चार्ट के ऊपर, आपने देखी होगी। बेसिकली पता लग जाता है इससे मेरे भाई कि मार्केट में क्या है अभी पूरा सिलसिला। ये देखो यहाँ पर कितना सिंपल है, बेसिकली आपको यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको ट्रेंड बताया, पहले आपको पता होना चाहिए लो, एक हाई, एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, अब क्या करना बेसिकली, और एक हायर लो, ये मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं जो हायर लोअर हाई है, हायर लो है सॉरी, हायर लो को उनको मैच कर दूंगा, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। अब मैंने सीधी लाइन लगा दी यहाँ पर।
ठीक है, मैंने देखो आपके सामने ट्रेंड लाइन लगाई है, लगाने के बाद यहाँ से ट्रेंड लाइन तोड़ी, तोड़ने के बाद देखो नीचे आई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड में कहीं ना कहीं वीकनेस इस लेवल के बाद बन गई है। ठीक है, अब प्राइस कितना नीचे गया उस पर छोड़ो आप। ठीक है, यहाँ तक गया, चलो इस लेवल तक आ गया, ठीक, इस लेवल तक आ गया। ठीक है, परफेक्ट है, हमारे सेकंड लेवल तक आ गया, सेकंड टच तक आ गया। लेकिन हमारा मकसद यहाँ ट्रेड लेना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि भाई प्राइस में देखना कि वीकनेस है या नहीं है। तो वीकनेस कैसे पता लगेगी? जब आपकी ट्रेंड लाइन नीचे की साइड टूट जाएगी। तो बहुत सारे ट्रेडर्स का इस्तेमाल करते हैं, आप भी करो। ठीक है, ये देखो, ये बना दी मैंने आपकी अप ट्रेंड लाइन। इस तरह से लगा दो आप अप ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैंने क्या करा बेसिकली, जो आपके लो, फिर हायर लो, हायर लो, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका ब्रेक डाउन हो गया। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इन लेवल्स तक हो सकता है कि प्राइस आए, और आप देख लो इन लेवल्स तक प्राइस आया भी है बाद में नीचे। ठीक है, समझ में आई मेरे भाई? अप ट्रेंड लाइन समझ में आई? बताओ एक बात, किसी को कोई डाउट है अप ट्रेंड लाइन के अंदर? कितने लोग देख रहे हैं? इसको वो करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 18 लोग देख रहे हैं भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई इसको। कोई वो है क्या, डाउट वगैरह है तो बताओ, फिर हम डाउन ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ते हैं। 80% ओके है। अब इसको 80 की जगह आपको 100 खुद करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड लाइन किस तरह से लगाते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि डाउन ट्रेंड लाइन लगती कैसे है। पहली बात तो आप एंगल जानते ही हो डाउन ट्रेंड लाइन का, इतना ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। ये ओके है, ये भी ओके है, और इससे ऊपर बेकार है। ठीक है, मैं आपका डाउट पूछूंगा अभी, लास्ट में पूछता हूँ। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया कि भाई डाउन ट्रेंड में क्या बनता है, आप बताओ पहले, डाउन ट्रेंड में क्या बनता है? हाँ, एक हाई बन गया, एक लो बन गया, फिर एक लोअर हाई बन गया, लोअर लो बन गया, लोअर हाई, वो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, इस तरह से बनता है। अब डाउन ट्रेंड में जो है ना, जो लोअर हाई है ना भाई, लोअर हाई को मैच करना पड़ता है एक डाउन ट्रेंड लाइन लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ से लगाया, और इन लाइंस को मैंने मैच कर दिया। ये क्या है, ये बेसिकली आपकी क्या है, एक हाई है, फिर लो है, फिर लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई है। तो जो लोअर हाई है ना, इनको आपको मैच करना पड़ेगा। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, ठीक है, तब तक प्राइस आपका डाउन ट्रेंड के अंदर है, ऐसा माना जाता है। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूट जाए, ऊपर की साइड क्लोजिंग हो जाए, तो उसका मतलब क्या है कि प्राइस आपका इन लेवल्स तक घूम घूम के आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, या प्राइस बेसिकली आपका जो है वो अप ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ठीक है भाई, ये देखो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट के ऊपर एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। चार्ट के ऊपर बहुत अच्छा एग्जांपल दिखेंगे इसके। देखो, ट्रेंड लाइन लगानी है बेसिकली आपको, दो देखो कम से कम दो टच होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे मैं एक चीज़ भूल गया, एक अप ट्रेंड के लिए भी और एक डाउन ट्रेंड के लिए भी कम से कम एक ट्रेंड लाइन तभी बनेगी जब कम से कम दो टच हो, ऑलरेडी दो टच हो। एक बार प्राइस ऊपर गया, फिर दूसरी बार आया, तो जब दो बार टच हो जाए ना, तो ये ट्रेंड लाइन आपकी वैलिड हो गई। फिर हो सकता है कि तीसरी बार भी आ जाए, चौथी बार भी आ जाए, लेकिन दो तो कम से कम होना चाहिए। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी एक और दो टच तो ऑलरेडी होनी चाहिए, तभी जाके हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, दो डॉट तो आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप ट्रेंड लाइन बना पाओगे। फिर चाहे तीसरी बार भी आ जाए, चौथी बार भी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो टच तो कम से कम चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक हाई, फिर एक लोअर हाई, ये रहा। ठीक है, मैंने इसको बस क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया मेरे भाई सेट एकदम। ठीक है, अब प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने इसको तोड़ा। इसका मतलब क्या है कि जो डाउन ट्रेंड है वो आपका अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस किस तरह से ऊपर भागा है। कहीं भी देख सकते हो आप इसे। चलो यहीं दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक एक हाई, फिर एक लोअर हाई, इसको ही सीधा मैं ले जाता हूँ, फिर ये थर्ड टच यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फोर्थ में क्या हुआ, फोर्थ में टूट गई, टूटने के बाद जैसे ये ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड टूट गई है, तो फिर देखो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पर आप चाहो तो ऊपर की साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। टारगेट क्या होंगे भाई, टारगेट आपका पहला तो यही होगा, लेकिन वो तो टारगेट हिट हो गया। दूसरा टारगेट आपका ये होगा, और तीसरा टारगेट आपका बिल्कुल ऊपर का टच होगा यहाँ।
ठीक है, तो तीनों के तीनों टारगेट यहाँ पर हिट हो गए। स्टॉप लॉस कहाँ दोगे? स्टॉप लॉस एकदम लो पे दे दो, देना है तो। ठीक है, ये देखो यहाँ एकदम क्लियर ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये लगा लो। ठीक है, ट्रेंड लाइन की तो मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखा दूंगा। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर तक भागी मार्केट। भाई इसमें ट्रेड कब लेंगे? जब कंफर्मेशन जो कैंडल है ना, ये वाली कंफर्मेशन कैंडल है, इसको क्लोज होने दो। इस वाली कैंडल को पूरा क्लोज होने दो, तो वो हो जाएगी आपकी एकदम कंफर्मेशन। देखो, एक, दो, तीन, जैसे ब्रेकआउट हुई उसके बाद देखो प्राइस किस तरह से भागा है। इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाई जाती है। ये लगा लो आप। ठीक है, एक, दो, तीन, दो टच तो कम से कम होने चाहिए। तीन टच हो गए, चार टच हो गए, ब्रेकआउट हो गया, फिर प्राइस देखो ऊपर की साइड भाग गया। ठीक है, तो आपको डाउन ट्रेंड लाइन समझ में आई? डाउन ट्रेंड लाइन किस तरह से बनानी है समझ में आई? यस, यस। ठीक है भाई, जो जो जिस जिसके सवाल है। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का वेट मत करो आयुष भाई। वेट करोगे तो काफ़ी इंतजार हो जाएगा। रिटेस्ट का वेट मत करो। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन रिटेस्ट का इंतजार नहीं किया जाता वैसे में। ठीक है, चलो भाई आपका सवाल। जिस जिसको सवाल पूछने हैं एक बार हाथ खड़े कर दो अपने अपने। मैं अनम्यूट कर देता हूँ। और इसी टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए सवाल ना। है किसी का सवाल भाई? नो, नो। अच्छा, क्लियर हो गया। चलो, 1 मिनट दे रहा हूँ भाई, किसी का भी सवाल है तो पूछ लो। 1 सेकंड को आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी जी भाई। भाई। जी भाई। भाई मैं ऐसा पूछ रहा था, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम्म, जैसे डाउन ट्रेंड की ले लो। हम्म। तो जब तक मतलब वो अप साइड की तरफ ब्रेक ना हो तब तक मतलब वेट करना चाहिए। हाँ, तब तक मार्केट क्या है, जैसे आपने डाउन ट्रेंड लाइन लगा रखी है या अप ट्रेंड लाइन लगा रखी है, तब तक जो ट्रेंड है ना, वो आपका कंटिन्यूएशन में है। जब तक वो ट्रेंड लाइन ना टूट जाती, नहीं टूट जाती, जैसे कि अब ट्रेंड लाइन नीचे की साइड टूट गई, तो वो क्या हो गया, आपका डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। मतलब भाई टूटने के बाद ऐसी कोई कंडीशन है जैसे कि अगर वो वापस उसी ट्रेंड लाइन को टच कर रही है तो मतलब नहीं लेना चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बस ये है कि ब्रेकआउट सही होना चाहिए। ब्रेकआउट ब्रेकआउट पर सही होना चाहिए, मतलब जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है ना, वो सही होनी चाहिए। वो हो जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी और का सवाल, किसी का भाई का? चलो, कोई और सवाल, कोई? नहीं है कोई सवाल? 1 सेकंड रुको, अनम्यूट कर दिया भाई। जी। हाँ, बोलो भाई। जी असल भाई। में मुझे पूछना था, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है और उसके ऊपर जो है वो इन्वर्टेड हैमर बनती है या कोई और कैंडल बनती है, तो हाँ, उसको हम कंसिडर करेंगे या उसी हम ट्रेड ले सकते हैं उसके बाद? देखो यहाँ पर जैसे डाउन ट्रेंड लाइन टूट गई और यहाँ पर जाके कोई इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर सही है, बन गया। लेकिन अगर इन्वर्टेड हैमर इस एरिया में बने ना कहीं, तो वो बुलिश पैटर्न है, तो वो यहाँ से बढ़िया काम करेगा। और अगर ये इन्वर्टेड हैमर जो है, अगर ये मतलब बेयरिश बन गया, तो फिर भी हम ले सकते हैं मतलब लॉन्ग का ट्रेड, या हम हाँ, वेट कर क्योंकि यहाँ सकते हैं पर उस अगर कोई पे? बेरिश पैटर्न बनेगा ना, तो बेरिश पैटर्न की कंडीशन आपको याद होगी कि मार्केट ऊपर जाने की बात बने तो अच्छा काम करेगा। लेकिन ये तो मार्केट नीचे गिर रही है, यहाँ कोई बेरिश पैटर्न भी बन गया तो क्या फर्क पड़ता है? ओके। शुभ भाई, ये लोअर, हाँ हाँ, ये कर सकते हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं है हमेशा करते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोअर लोअर लो और लोअर हाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर जाते हैं। कर सकते हैं, तभी आपको ना पार्ट्स में एग्जिट करना है। जैसे कि यहाँ से आपने लॉन्ग ले ली, तो ये जो है ना, ये वाले जो ये एरियाज हैं, इनमें आपको पार्ट्स में एग्जिट करना है, क्योंकि हो सकता है कि रेजिस्टेंस बन के यही नीचे लेके आ जाए। ऐसा भी हो जाता है। 1 मिनट को अहमद भाई।
और एक सवाल ये था, अक्सर जो है आपने एक कैंडल का जिक्र किया था कि उसके बाद जो है वो मार्केट जो है वो साइडवेज में जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल 4 आवर्स में या 1 आवर में या 15 मिनट में वो कैंडल जो है वो सपोर्ट के ऊपर बन गई, तो हम हम्म। लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं या हम जो है वो वहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब साइडवेज में जाएगी मार्केट? नहीं, साइडवेज में ट्रेड नहीं लेंगे। और अक्सर उस कैंडल के बाद जो है वो हैमर आ जाता है या कोई और पैटर्न कैंडल आ जाती है, तो उसके बाद जो है वो मार्केट अप हो जाती है या डाउन ट्रेड, तो उसमें जो है हमें कंफ्यूजन होती है कि हम किस तरह उसमें ट्रेड ले। भाई देखो, अगर रेंज में ना मार्केट, रेंज में चाहे हैमर बन जाए या बुलिश एंगल्फिंग बन जाए, आपको ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि ये रेंज मार्केट हो गई ना। आपको क्या करना है, ट्रेंड मार्केट। अब आप ये बताओ कि आप हैमर हैमर देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपका जो तकाजा दिमाग में ये है कि भाई मैं लॉन्ग की ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है। कोई भी आप कोई बियरिश पैटर्न देख रहे हो, कोई शूटिंग स्टार देख रहे हो, तो आप कह रहे हो कि भैया मैं शॉर्ट की ट्रेड लेने वाला हूँ। तो ये तभी तो पॉसिबल हो पाएगा जब मार्केट में कोई ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तभी तो आपकी ट्रेड सही जा पाएगी। अब मार्केट में ट्रेंड ही क्या है, मार्केट में आपका साइड वे है। ठीक है, मार्केट आपकी साइड वे है। ठीक है, साइड वे मार्केट में आप चाहे हैमर देख लो या शूटिंग स्टार देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मेरे भाई मार्केट का टाइप टाइप मैंने आपको बताया ना कि टाइप कौन सा चल रहा है। टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अप ट्रेंड में जो है वो फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस टूट गए, उसके ऊपर जो है वो एक कैंडल बन गई, वो हाँ। है बुलिश या मतलब हैमर हो या कोई और कैंडल हो, हाँ। और लेकिन जो है 1 आवर में या 4 आवर में वहां जो है कैंडल नहीं बनी हो, तो हम्म। मतलब 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो बनती है, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं। भाई बेसिकली उसके क्या है बेस ना। पर हम लॉन्ग का ट्रेड ले हाँ, सकते हैं, लॉन्ग मेरा का ट्रेड मतलब देखो, ये। आप 4 घंटे की ट्रेड की मतलब 4 घंटे की कैंडल की देख रहे हो, आप देखो ना कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है आपको। आप मतलब बात वही होगी कि आप कह रहे हो कि भाई मैं मतलब रेसिंग करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब मैं F1 रेसिंग करने वाला हूँ, और मेरे भाई आप प्रैक्टिस कर रहे हो होंडा सिटी से, तो ऐसे कैसे चल पाएगा। मान लो आप स्कैल्पिंग के लिए अपनी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और आप 4 घंटे का चार्ट देख रहे हो, तो वो जचेगा नहीं। जचेगा इसलिए नहीं क्योंकि आपको 15 मिनट के अंदर ही ना, 15 मिनट के अंदर ही आपको क्या करना है, 15 मिनट के अंदर ही आपको ट्रेड देख आपको देखना है कि 15 मिनट के अंदर अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल, 15 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पर दिख गया शूटिंग स्टार। ठीक है, कन्फर्मेशन मिल गई। अब 15 मिनट के अंदर मुझे पता है कि भाई मैं 15 मिनट के अंदर ट्रेड लूंगा, और मैं अगले आधे घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है, 3-4 कैंडल पकड़ के निकल जाऊंगा। अब इसमें 4 घंटे में कुछ भी हो रहा हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। 4 घंटे में मैं आपको दिखाता हूँ, 4 घंटे में ही कुछ इस तरह सा था। 4 घंटे में तो इंडिसीजन है। ठीक है, ऊपर भी इतनी लंबी भी क्या, नीचे भी इतनी लंबी भी क्या, लेकिन मेरा काम तो 15 मिनट के अंदर हो गया ना यहाँ पर। 15 मिनट के अंदर मेरा काम हो गया। तो जी। मतलब आपका मतलब है कि ये स्विंग के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो उसमें हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर मार्केट तो डाउन ट्रेंड में स्कैल्पिंग हो में या कोई अप ज़्यादा ट्रेंड फर्क में। नहीं पड़ता। स्कैल्पिंग में सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा जितना आपका सेटअप बनेगा। मतलब सेटअप आपका अगर 15 मिनट के हिसाब से बढ़िया है, तो 15 मिनट के हिसाब से आप ट्रेड लो। ओके भाई, थैंक ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हो गए सबके सवाल। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करती है भाई, बिल्कुल काम करती है, सब में काम करती है। 1 घंटे, 4 घंटे, 15 मिनट, 4 4 दिन, सब में। अब देखो, एक भाई है कोई, मैं आपको दिखा देता हूँ। उस दिन मुझे याद है कि भाई सुई कॉइन हम देख रहे थे। उस दिन उस भाई ने बुलाया था, बोला था कि भाई सुई कॉइन को देखो आप। सुई कॉइन में ना आपकी वीकली के अंदर एक बढ़िया सा पैटर्न बना हुआ है। तो उस दिन मैंने आपके सामने सेटअप लगाया था, ये देखो आपके सामने है, अगर आपको याद होगा। ठीक है, और ये कौन से देख के लगाया था, ये लगाया था इवनिंग स्टार देख के, याद होगा तो अगर। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितनी बढ़िया ट्रेड चल रही है। ये मेरी आज रैंडमली इसके ऊपर नज़र गई थी। देखो रैंडमली मेरी इस तो ट्रेड यहाँ के ऊपर नज़र गई यहाँ थी। मुझे अक्सर जो है वो थोड़ा डाउट हो जाता है, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल जो बुलिश है, ये आधी जो है वो ऊपर क्लोज हुई है और आधी जो है नीचे है। हाँ। मतलब अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा पैटर्न बनता है या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां जो है मुझे कंफ्यूजन होती है कि मैं ट्रेड कौन सा प्ले करूं, मतलब उसके बाद जो है मुझे वेट लाजमी करना होता है। मतलब अक्सर जो है इस तरह हो जाता है कि उस कैंडल के बाद मार्केट जो है वो डायरेक्ट जो है वो मतलब बड़ी कैंडल ऊपर बनती है, तो फिर जो है वो उसके बाद जो है स्टॉप लॉस मतलब बड़ा बनता है, तो वो ट्रेड जो है वो अक्सर निकल जाते हैं। तो भाई इस देखो, मतलब इस
देखो इस देखो टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? देखो ये देखो, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ट्रेडर कौन सा टाइप की हो। भाई स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वीकली की चार्ट पे थोड़ी ना करोगे स्कैल्पिंग, या डेली की चार्ट पे थोड़ी ना करोगे स्कैल्पिंग। ये तो आपने कोई, हाँ मॉर्निंग स्टार है। देखो मॉर्निंग स्टार कोई किसी भाई ने बताया था, मॉर्निंग स्टार तो ये ना, भाई कह रहे थे कि वीकली में देखो, वीकली में बना हुआ है। तो मैंने वीकली के हिसाब से सेटअप बना दिया था कि भाई ये देखो सेटअप, ये बना हुआ। अब वीकली के हिसाब से इसे ट्रेड लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 हफ्ते लग गए इस ट्रेड को, लेकिन ये टीपी हिट करने वाली है अब, ठीक है। अभी इसमें ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब आप ये मत सोचना कि भैया 15 मिनट के हिसाब से इसको ट्रेड कर लूँ ना। डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइप के ट्रेडर हो मेरे भाई। मैं यहाँ पर जी। वीकली देख के मैंने यहाँ पर ट्रेड ली है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं स्पॉट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और उस मकसद से कर रहा हूँ मैं, कम से कम इसे 2 हफ्ते तो कम से कम ट्रेड को होल्ड, या 3 हफ्ते 4 हफ्ते ट्रेड को होल्ड कर लूंगा। वही चीज़ हुई है, डिपेंड करता है मेरे भाई कैसे टाइप के आप ट्रेडर हो। आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको सिर्फ 15 मिनट का, आधे घंटे का चार्ट देखना, उससे ऊपर नीचे आपको बढ़ना ही नहीं है। अब 15 मिनट में, आधे घंटे में चाहे आपकी कोई बुलिश कैंडल बने तो बुलिश के हिसाब से लो, बियरिश कैंडल बने तो बियरिश के हिसाब से लो। और अक्सर जो है इस तरह पैटर्न भी आ जाते हैं, मतलब रेजिस्टेंस के नीचे जो है वो हैमर बनती है या जो है वो मॉर्निंग स्टार बनती है। तो उस टाइम भी कंफ्यूजन होती है कि अब मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। अब आप ये मतलब बताओ जिस कि, तरह अभी इसमें हुआ है अब रेजिस्टेंस आप के ये बताओ नीचे जो कि है वो हैमर, हैमर आपके रेजिस्टेंस के नीचे बननी है, ठीक है। हैमर की पहली कंडीशन आपको मैंने क्या बताई हुई है? रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो बनती है, मतलब हाँ सपोर्ट के ऊपर बनती है। हाँ, नहीं मैंने पहली कंडीशन क्या बनाई हुई है, बताई हुई है आपको। पहली कंडीशन हैमर में ये बताई हुई है कि हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद, मार्केट गिरने के बाद बने, तब वो हैमर है, ठीक जी। है। अब वो रेजिस्टेंस तोड़ के कोई हैमर बना रही है ऊपर जाके, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, वहां पर हम ट्रेड करेंगे ही नहीं। क्या पता वो फेक ब्रेकआउट हो, क्या पता वो ट्रैपिंग कर रहा हो। और अक्सर जो है वो मार्केट हम देखते हैं कभी कभार जो है वो रिटेस्ट करता है, और कभी कभार मतलब जो है अगर यस्टरडे का चार्ट हम जो है बीटीसी का देखें तो वो जो है रिटेस्ट किए बगैर जो है वो ऊपर चला गया। तो हम्म। यहाँ भी हमें डाउट अक्सर आ जाते हैं कि अभी रिटेस्ट होगा या जो है वो अप ट्रेंड में जाए, मतलब अक्सर औकात जो है वो उसमें ट्रेड जो है वो मिस हो जाती है। देखो आपके ना सेटअप्स होते हैं, सेटअप्स जो होते हैं ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके हैमर बता रहा हूँ, ठीक है। उनमें सब में मैंने आपको बताया कि एक फिक्स स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। अब आपको कोई भी सेटअप दिखता है तो उसमें स्टॉप लॉस एक फिक्स है। अब आपने कोई ट्रेड ले लिया, अगर आपको ये है कि भैया मेरा हो सकता है कि ट्रेड मिस हो सकती है, तो आप सेटअप के हिसाब से देखो, पहली बात कौन से बेसिस पे आप सेटअप बना रहे हो, उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। आप ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है, ताकि मिस ना हो ट्रेड। अगर मिस वाली दिक्कत है ना, तो आप सेटअप के हिसाब से ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस उसमें फिक्स होता है, स्टॉप लॉस लगा लो अपना। यही कर सकते हो आप, आई थिंक। ठीक है। वीकली में फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, वीकली में कैसे कर लोगे? वीकली में करोगे तो भाई आप 3 वीक तक थोड़ी ना लेके बैठे रहोगे किसी फ्यूचर ट्रेडिंग को। हाँ, हर जगह ट्रेड नहीं लेनी अपनी ट्रेड, हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है। थैंक यू यार, रखता हूँ मैं। कल मिलते हैं, और प्रैक्टिस कर लेना इसकी। जो भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ लेना, और इसकी जो क्लास है मैं आपको भेज देता हूँ अभी टेलीग्राम के